Hello everyone, welcome to my channel C Patel Metallurgy. So today we have Mr. Abhijit who has scored a rank of 73 this time, and he applied in NITI. So I don't think a metallurgist generally goes to NITI. So he will tell you like कैसे उसने NITI चूज किया, क्यों चूज किया, और हाउ ही वेंट ओवर देयर एंड व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस, ताकि मतलब नेक्स्ट टाइम मेटलर्जिस्ट भी सोच सके कि निटी जाना है, वहाँ एमबीए करना है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है, उसके बाद फिर एक अलग वे में करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभिजीत से ही सुनते हैं कि कैसे उनका ये सारा प्रोसीजर रहा। ओवर टू यू अभिजीत। हाँ सर, तो ऐसा है कि आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एनआईटी जमशेदपुर। और इस बार निफ्टी के बारे में मैंने सोचा था। एक्चुअली मुझे एक मेरे फ्रेंड बताया कि निफ्टी नामक चीज़ कुछ है, तुम इसके बारे में सर्च करो। तो देन आई वेंट इन गूगल एंड सर्च अबाउट इट एंड know I knew about it from the various alumni also, that how is Nifty, what about these packages, and what the other branches can apply also. Like there are different branches, and there is no particular any. तो जैसे मैंने सर्च किया निटी के बारे में, मुझे दिखा कि एक्चुअली देयर इज 100% प्लेसमेंट सर, 100%। एंड द मेन थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि आप मेटलर्जी से हो या मैकेनिकल से हो तो आपको अलाउड है। सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, सारे ब्रांचेस वहाँ पे जा सकते हैं। द रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड हैव एनफ गेट स्कोर टू गेट इनटू इट, जनरली 700 प्लस। ऑल द कमिंग ईयर्स में बढ़ भी सकते हैं। तो वहाँ पे सर गेट स्कोर का 35% वेटेज रहता है, जीडी का 15% वेटेज रहता है, पीआई का 30% वेटेज रहता है, और 10th 12th का 5% वेटेज रहता है, एंड जो बीटेक है उसका 10% वेटेज रहता है। लेकिन लास्ट 2 ईयर से ये हुआ है कि पेंडेमिक के कारण में जीडी नहीं हो पाया है। तो द पैनलिस्ट मेंबर्स ओनली कंडक्टेड पीआई ओनली। लेकिन जो हम लोग इनिशियली नीति के लिए एक फॉर्म आता है उस जो फिल करते हैं, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया रहती है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है जो 800 प्लस गेट्स को लाया है मैकेनिकल ब्रांच से, लेकिन उसका हुआ नहीं है, वही 750 प्लस वाले का हुआ है। रीज़न कि उसका 10th अच्छा है, 12th अच्छा है। और जो लिस्ट आती है भरने के लिए नीति के फॉर्म के दौरान, उसमें रहता है सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक अचीवमेंट्स, और इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ भरने पर रहता है, इवन प्रोजेक्ट। तो इसके भी काफ़ी वेटेज रहता है इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन नीटी। अब मेटलर्जिस्ट के लिए जानना इतना ज़रूरी है ये फील्ड, क्योंकि हम लोग के लिए उतना स्कोप नहीं है जैसे हम लोग सब जानते हैं। लेकिन सर नीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे वी कैन कम्पीट विथ ऑल इंडिया रैंक 1 और इवन अदर ब्रांचेस। एंड वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस फ्रेशर्स ही जाते हैं। अराउंड फ्रेशर्स 29% जाते हैं और वर्केक्स अराउंड 71% जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस हो। कुछ कंपनीज आती है जो फ्रेशर के लिए मतलब स्पेसिफिक होते हैं, कुछ आते हैं जो वर्केक्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ आते हैं जो दोनों के लिए। तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ के जैसे पैकेज। वहाँ का एवरेज पैकेज है सर 20 LPA, और हाईएस्ट अराउंड 58, और यस 58 पॉइंट समथिंग, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो सर इसीलिए मेटलर्जिस्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट दे कैन हैव समथिंग बेटर अपार्ट फ्रॉम कोर। ओके, तो इसका फॉर्म कब निकलता है, जनरली कौन सा मंथ में निकलता है, और फिर प्रोसेस क्या है, और ये सब बता बता सकते हैं? हाँ सर, जैसे फॉर्म इस बार पहला बार जो फॉर्म निकला था तब फैब 29, 28 तक 29 जो भी था, मतलब उतना तक डेडलाइन था। उसके बाद फिर बढ़ा मार्च तक, फिर बढ़ा 31 मार्च तक। तो मैंने जिस स्लॉट में फॉर्म फिल किया वो था 31 मार्च द डेडलाइन। और उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया वो लोग कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद
you proceed for GD after then PI. लेकिन सर एज आई सेड कि इस बार पेंडेमिक के कारण GD नहीं हो पाया, तो PI का वेटेज काफ़ी था इस बार। और मैं अपना PI एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कैंडिडेट्स लोगों के साथ कि PI पे उन लोग ने सबसे पहले तो कंफर्ट कराते हैं। जैसे मैंने टाई वगैरह अच्छा पहना हुआ था तो वो लोग बोले कि वेरी नाइस टाई, योर टाई कलर इज मैचिंग विथ योर हेडफोन, रेड कलर के थे। तो पहले वो लोग कंफर्ट फील कराते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन पूछे, इंट्रोडक्शन मैंने दिया। और इंट्रोडक्शन होता है ना सर, एक टिपिकल टाइप का इंट्रोडक्शन होता है। पहले बीटेक लेवल का होता है, देन उसके बाद हम लोग 12th बोलते हैं, देन 10th का परसेंटेज बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 10th का बोलते हैं फिर 12th का बोलते हैं। ये एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना इंट्रोडक्शन देना। तो इंट्रोडक्शन दिए, उसके बाद एक्टिविटीज़ वगैरह भी बताएं सारे। फिर उन लोग ने पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पे आया वो हार्डनेस बढ़ाने का तरीका। 2 तरीका पूछा था, वो मैंने बताया। फिर और एक दूसरे पैनलिस्ट जो थे वो पूछे कि एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन था सर, पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप बताइए, इतना तो सबको ही बता सकता है, लेकिन उस मोमेंट पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लोग कुछ अच्छा पूछे, कुछ एडवांस पूछे, लेकिन जस्ट एज टू चेक योर कॉन्फिडेंस वो लोग कुछ भी पूछ सकते, मतलब कुछ भी। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछे, फिर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछे, फिर what are ceramics and the applications of ceramics. After then they asked about the difference between absorption and adsorption, and then project के बारे में थोड़ा पूछे और ज़्यादा नहीं बस। लेकिन एक बात है सर, जो फाइनल ईयर में है उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो वोकेक्स वाला है उसका तो वोकेक्स है ही। तो यही क्राइटेरिया था। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा स्टूडेंट लोग को, जब फॉर्म फिल करे तो बहुत अच्छा सा करे, क्योंकि एक एक चीज़ मैटर करता है फॉर्म। एज आई सेड कि मेरा एक दोस्त है जो 800 प्लस गेट स्कोर था, ही कुडंट एबल टू मेक इनटू नीटी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 700 प्लस गेट स्कोर में भी गए हैं। तो फॉर्म फिलअप इज़ वेरी क्रूशियल स्टेज इन ऑर्डर टू गेट इनटू नीटी, और यही है सर इसका बेसिक तरीका। से बता रहे थे कि फॉर्म काफी इम्पोर्टेंट है उसका भरना, वो भी अच्छे से। और जैसे मैंने भी जैसे वहाँ सुना है कि वहाँ पे जैसे 2-3 ब्रांचेस है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के, तो इसमें जैसे कौन सा मेटलर्जी अप्लाई कर सकता है, या तीनों अप्लाई कर सकता है, या 2 कर सकता है, क्या इसमें इसमें थोड़ा बताना। सर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। पहले 3 ब्रांच थे, PTGI, PGDMM और PGDPM, जो थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। वो सर कन्वर्ट हो गया, अभी बस 2 ही है। वो है PGDI जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और एक है SM सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो सर इसमें सीट्स अराउंड आपके 220 प्लस होंगे, जिसमें PGDI जो है वहाँ के फ्लैगशिप कोर्स है, मतलब सबसे फर्स्ट कोर्स वही था, बहुत पुराना है। और उसके बाद अभी न्यू जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है PGDSM। तो ऐसे सर नाम में थोड़ा फर्क है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अच्छे हैं। सब बुक वगैरह पढ़ने का जरूरत है क्या, जैसे कि इसको प्रिपेयर करने के लिए, या फिर नॉर्मल जैसे सीनियर से इंफॉर्मेशन लेना है और फिर ओवरऑल कैसे इंटरव्यू को देना है, या जीडी फिर कैसे देना है? जीडी तो इस बार हुआ नहीं, लेकिन जीडी अगर होगा नेक्स्ट टाइम तो कैसे देना है? तो अभी हुआ नहीं है, वैसे हम लोग ग्रुप में कर रहे थे, तो पूछना तो पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो मेरे साइड से और क्वेश्चन अभी नहीं है, कुछ अपने साइड से शेयर करना चाहते हो तो शेयर आप कर दो। बोलिए, आप बोलिए, तो फिर हम बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि निटी में अगर कोई एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, लाइक द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी विल बी आफ्टर गेट 2022, so I want that if he or she needs information, help,
then he or she can directly contact with Mr. Abhijit. I will give the link of his profile, the LinkedIn profile, as well as this Instagram profile. So from there, you can directly contact. One advice that I want to give to the aspirants, that after getting call from NITI, there is a formation of unofficial group of NITI. From that, you can pick up 4 to 5 members and then continue your PI type of things. And someone become the HR and ask question to 3 of you. Actually, we did that, and the result was that 2 out of 4 we got selected. So it could help you. Yeah, so it is very good step. So this time of online education, online training, so it is a part of something like that. Some innovative thing is there, right? फिर लास्ट बस मैं कंक्लूड कर देता हूँ. हाँ, कीजिए. So guys, so there is a very good news for metallurgists that they are also coming forward and joining this NITI. Even I also at my career point of time did not or never thought of joining NITI or never had some idea about this. But so it's okay. It will be very beneficial for other aspirants. It will create a new path for them. So, and in future, if you need some help, anything, you can contact Mr. Abhijit also. You can contact me, and through me also, I will give you the contact, and he will contact you. Okay. So, in case of any need, please do contact us. Okay. So, thank you, and thank you, Abhijit, for sharing your experience to the aspiring students, and also giving them opportunity to know something different, to know build a career in something different way. Okay, so it was a very good interaction with you. Thank you. The same here, sir.